बंधनाला जो आपलं खास कारण समजतो तोच खरा मिथ्यात्वी. मिथ्यात्वी असतो शरीराच्या बंधनाला बंधन समजतो नाही. मारो शरीर मने संभालना है, मारो शरीर घनो चोखो है, बार बार कांच में मुंह देखना, बार बार नखरा करना, पाउडर लगाना, लिपस्टिक लगाना, न जाने कितने नखरे करना, क्योंकि शरीर को अपना समझ लिया है. शरीर औरों को दिखाने के लिए सुंदर होना चाहिए, ऐसी भावना मन में जब आ जाती है तो ये हमारे मिथ्यात्व का उदय होता है. संकिति होता है वो तो आत्मा की आराधना करता है, आत्मा की साधना करता है और दमदार और बेड़ा पार कर लेता है. हमारे जयमल जी महाराज साहब जिन्होंने बड़ी साधु वंदना बनाई, उनको जब ध्यान में आ गया, गुरु भूधर जी महाराज साहब का व्याख्यान सुना, उठ करके खड़े हो गए. अबे मने ब्याह करनो नहीं, अबे मने ब्रह्मचारी रेवनो. इस तरह से ब्रह्मचर्य का कठोर निर्णय उन्होंने कर लिया और दीक्षा लेते ही पहले साल वर्षी तप किया, दूसरे साल बेले बेले पारना, तीसरे साल तेले तेले पारना, चौथे साल चोले चोले पारना और पांचवें साल पचोले पचोले, पाँच पाँच के पारने उन्होंने किए. अपने शरीर को उन्होंने अपना समझा होता तो इतनी तपस्या करते क्या? नहीं करते. अभी भी हमारी तपश्चर्या की बहुत इच्छा होती है. प्रदूषण आया है काहीतरी करायचं जे, पण तब्येत बिघडली तर कटे काही त्रास उगो तर काही कराला. इस तरह से हम शरीर के पक्ष में चले जाते हैं और आत्मा का पक्ष छोड़ देते हैं. भागवानों, करने वालों ने किया. अब हमारी ज्योत्सना बहन ने 31 दिन तक अपने शरीर को कुछ खाने पीने को नहीं दिया, तो क्या हो गया? उसका आयुष्य पूर्ण हो गया क्या? अभी पारना भी भगवान करे उनका सुधरे. अभी तक तो सुधरा हुआ है, और ज़्यादा सुधरे. भगवानों, हमारे भगवान ने हमको बताया है कि तेरा शरीर तेरा नहीं है, चाहे जितना संभालेगा एक दिन उसमें से आत्मा निकल जाएगी और इस शरीर को जला करके खाक करने वाले हैं. इस शरीर से जितना काम, शरीर रूपी खेती में से जितना अनाज उगाना है उगा ले, काम करना है कर ले, शरीर तो जल के राख होने वाला है. इससे काम लेना बुद्धिमान का काम होता है. भगवानों, हमारे छोटे से महाराज साहब आपके सामने इतनी गहरी गहरी बातें कहते हैं. परदेशी राजा का उदाहरण कितना कठिन उदाहरण है. शास्त्र है पूरा, राय पसेणी सूत्र शास्त्र है, और शास्त्र की ये कथा आपके सामने 1 घंटे के अंदर पूरी कथा उन्होंने कह दी है. इस तरह से अगर ये हमारा व्याख्यान, ये हमारा इतना ज़्यादा हमारे महावीर भाव तो लुटा रहे. अभी कल दोपहर में इतने सारे वैष्णव लोग आए, उनके लिए इतने नाश्ते का इंतज़ाम किया, इतनी सारी उनकी आव भगत करी. इस तरह से भगवानों, हमारे महावीर भाव तो काम कर रहे हैं, पर हमें चाहिए कि हमारा चातुर्मास आया है, इसके अंदर हमारी कुछ कमाई होनी चाहिए. कुछ ना कुछ कमाई हमें करनी है. भले 1 अठाई करे, चाहे 1 तेला करे. हमारी विद्या कहती है मैं तेलो तो करूलाच, और तेलार आगे जीव सोरो हुयो तो अठाई भी प्रदूषण में करूला. इस तरह की भावना होनी चाहिए. भावना करो और तेले की हिम्मत करो. तेले तक तकलीफ होती है, उसके आगे एकदम आसान हो जाता है सारा काम. भगवानों, पर्युषण पर्व नज़दीक आ रहे हैं. पर्युषण पर्व में आराधना करके कई लोगों ने अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया है. हमें भी पर्युषण पर्व का स्वागत करना है. पर्युषण के पहले दिन मैं व्याख्यान दूंगी और उसके बाद हमारे प्रज्ञा जी और भी प्रज्ञा जी महाराज साहब व्याख्यान देंगे. और किसी मधुस्मिता जी को देना है तो वो भी दे सकेंगे. उनको भी रोज मनवार करते हैं, पर उनका अभी तक मूड नहीं जम रहा है कि मुझे मने व्याख्यान दे. उन्होंने मैं व्याख्यान देवन वास्ते आई नहीं, आठे थाना साथे रहे आई है. इस तरह से बोलते हैं. कल्याण मंदिर रोज शाम को वो करवाते हैं. भगवानों, ये पर्युषण के 8 दिन हमारे लिए आत्मा की शक्ति को बढ़ाने वाले आने वाले हैं. उसके अंदर अभी से संकल्प करो, कम से कम तेला तो करूँगा ही, और हो सके तो अठाई भी करूँगा. हमारे जलगांव के अंदर समृतमल जी गांधी थे, पहले दिन ही 8 उपवास 24 हार पचक लेते थे.
आते थे और कहते थे मार साहब 28 पचकाई दो, 24 28, 24 28 और पोषद, घर जाना ही नहीं, दुकान देखना ही नहीं, और 8 दिन तक 64 प्रहरी 64 प्रहरी पौषद करते थे और 28 24 पचक लेते थे। भगवानों ऐसे हमारे जिन शासन में बहुत सारे हीरे हैं जिन्होंने बहुत कुछ काम किया है। हम भी चौमासे को मिठू बाबू चौरड़िया, हाँ मिठालाल जी चौरड़िया थे हमारे यहाँ पे, मिट्ठू बहू चौरड़िया, वो भी पर्यूषण की 28। हम कलकत्ता गए तो कलकत्ता की 28 करी, टाटा नगर गए तो टाटा नगर में 28 करी, जहाँ गए वहाँ आते पर्यूषण पर्व में 28 कर लेते थे। भगवानों केल्याने होता है आधी केलेची पाहिजे, तो हमको करना है। पर्यूषण पर्व के दिन आ रहे हैं, हम जरूर पुरुषार्थ करेंगे, आत्मा के पक्ष में जाएंगे, शरीर का लाड़ कम करेंगे, ऐसा सभी संकल्प करें। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।